चेक कर लीजिए, साउंड चेक कर लीजिए। चलिए, आज तो बहुत लोग आ गए, क्या बात है, आज सब लोग आए हैं। आपस में बात विचार हुआ था क्या? चलो कोचिंग चलते हैं। दुर्गा पूजा में छुट्टी तो मिल ही जाएगा, इसमें कोई बड़ा बात है। आइए क्वेश्चन करते हैं। कुछ लोग को धुआं धुआं दिखेगा तो टेंशन मत लीजिएगा। ये क्वेश्चन था क्या? लास्ट टाइम जो क्वेश्चन दिए थे यही था ना? इसमें क्या कह रहा है आपसे? फाइंड पूछ रहा है। फर्स्ट क्या पूछ रहा है? अल्फा एवरेज क्या होगा? t बराबर 1 सेकेंड तो t बराबर 3 सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, यही था। और सेकेंड उसमें कह रहा है अल्फा इंस्टेंटेनियस निकालना है एट t बराबर 2 सेकेंड पे। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन हो रहा है पार्टिकल का। इसको देखकर आप क्या कह सकते हैं कि पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रहा है या घट रहा है? एंगुलर वेलोसिटी पार्टिकल का टाइम के साथ बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। इसका मतलब है जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, और पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये टी का वैल्यू यदि 0 पुट करें तो ओमेगा कितना है? 1 रेडियन पर सेकेंड। और यदि टी का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा? 3 माइनस 2, 1 और प्लस 1, 2 रेडियन पर सेकेंड। तो टाइम के साथ बढ़ रहा है और पॉजिटिव है, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज में होगा। और एंगुलर एक्सेलरेशन भी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमको निकालना है तो ओमेगा हम 1 पता करना चाहते हैं। ओमेगा 1 मतलब टी बराबर 1 सेकेंड पर। तो यहां पर 3 इंटू 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1। तो ओमेगा 1 कितना आएगा? 3 माइनस 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड होगा। उसके बाद ओमेगा 2 निकालेंगे। ओमेगा 2 मतलब टी बराबर कितने पर? टी बराबर 3 सेकेंड पर। तो 3 इंटू 3 क्यूब माइनस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 1, ये कितना होगा? 64 होगा। हाँ, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 जा 27, 3 जा कितना होगा? 81। तो 63 कैसे होगा? हाँ, सब कुछ जोड़ कर बोल रहे हो क्या? ओ ठीक। 81 माइनस ये कितना हो गया? 9 2 जा 18 प्लस 1, तो ये कितना आ रहा? 64, 64 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ओमेगा 2 आया। इसका मतलब अल्फा एवरेज जो निकालना है दैट इज इक्वल टू क्या होगा? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई T2 माइनस T1। और ये कितना आया? 64 माइनस 2 डिवीजन में 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू, ये आ गया 62 डिवीजन में 2, 31 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये अल्फा एवरेज आया, सबका आया था। ठीक, तो अल्फा इंस्टेंटेनियस निकालने की बात करेंगे तो बराबर होगा डी ओमेगा अपॉन डी टी। ओमेगा का वैल्यू हमको पता है, तो यहां से कितना आएगा? 3 3 टी स्क्वायर और माइनस कितना? 4t प्लस 0। ठीक, तो अल्फा इंस्टेंटेनियस कितने में पता करना है? टी बराबर 2 सेकेंड पर। तो ये 9 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 0, तो ये कितना हो गया? 36 माइनस 8 इक्वल टू 28 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, सेंटर पॉइंट O है और एंटी क्लॉक डायरेक्शन में उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और इसी डायरेक्शन में इसका अल्फा भी है। किसी टाइम पर मान लीजिए हम पता करना चाहेंगे टी बराबर 1 सेकेंड पर, 1 सेकेंड पर उसका वैल्यू कितना आ रहा है? पुट करेंगे तो कितना आएगा? 3 माइनस 2 यानी कि 2 आएगा। तो यानी कि यहां पर ओमेगा कितना होगा? 2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक, और यहां पर टी बराबर 3 सेकेंड पर ओमेगा कितना होगा? 3 पुट करेंगे तो कितना होगा? आया था ना अभी, 64 रेडियन
पर सेकेंड, और इधर ही अल्फा इस पोजीशन पर, यहां पर जो एवरेज निकाले, अल्फा एवरेज जो निकल के आया दैट इज 31 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये होगा दोनों का सेम डायरेक्शन, ठीक। और एंटी क्लॉकवाइज इसलिए क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, अल्फा का वैल्यू भी पॉजिटिव आ रहा है और ओमेगा का वैल्यू भी पॉजिटिव है, यानी कि दोनों का डायरेक्शन सेम है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और इस केस में ओमेगा का वैल्यू बढ़ेगा, इसलिए बढ़ भी रहा है, ठीक है। इसको जस्ट राइट डाउन कर लीजिए, आगे क्वेश्चंस करते हैं एक और दो। लिखिए, राइट डाउन कीजिए। क्या हुआ? बन गया है, सबने बना लिया? जिन्होंने नहीं बनाया राइट डाउन कर लीजिए। हो गया तुम लोग का? बना लिए थे? तुम कहाँ था? हाँ, ये लोग बोला कि अब हम लोग के बीच नहीं रहा, गांव पर है। हाँ, बोला हम लोग के बीच में नहीं रहा, वो गांव पर रहेगा, वो ऐसा बोल रहा। एक दिन नहीं, तुम 2 दिन टेस्ट भी नहीं दिया है तुम। क्यों नहीं दिया टेस्ट? हाँ, यहाँ एक दिन एब्सेंट करने पर बहुत सारी बातें निकलने लगती हैं। चलिए, अब थोड़ा सा 2-3 बातों को समझते हैं। अभी 2-3 बात को समझ रहे हैं, इससे क्वेश्चंस करेंगे थोड़ा सा लेवल हल्का सा, जो नॉर्मल हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं उससे हल्का थोड़ा चेंज है इसमें। चेंज क्या है कि थीटा और ओमेगा जो है वो अलग अलग रेफरेंस पॉइंट के लिए अलग अलग वैल्यू होता है। मतलब अलग अलग रेफरेंस से देखेंगे तो थीटा और ओमेगा चेंज करता है, वो नजर आएगा। जैसे द वैल्यूज विल चेंज according to reference। जैसे मान लीजिए एक सर्कल, सेंटर पॉइंट उसका O हो गया, और मान लीजिए कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता हुआ A पॉइंट से B पॉइंट पे आया, ठीक है। तो A पॉइंट से B पॉइंट पे आया, यहां पर सेंटर पॉइंट को हम क्या मान रहे हैं? इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं, ठीक है, और इस पॉइंट को हम Q मान लेते हैं। तो A पॉइंट से B पॉइंट पे गया, ये एंगल थीटा है, और यदि हम Q पॉइंट से देखेंगे तो ये एंगल कितना होगा? जैसे यहां थीटा एंगल बनाया उसने, तो यदि A पॉइंट से B पॉइंट ऑब्जेक्ट बॉडी जा रहा है, किसके रेफरेंस में? P पॉइंट के रेफरेंस में, तो थीटा एंगल बनेगा। और A पॉइंट से B पॉइंट पार्टिकल जा रहा है यदि Q पॉइंट के रेफरेंस में, तो एंगल यहां पर ये जो बनेगा, इस एंगल को हम थीटा बाई 2 कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं। थीटा बाई 2 इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये ट्रायंगल जो बन रहा है P B Q, कैसा ट्रायंगल बन रहा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। तो उसमें दो साइड्स इक्वल होंगे, दो साइड्स इक्वल होंगे तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, और ये दोनों एंगल का एडिशन इससे बराबर होगा, होगा ना। इसीलिए ये क्या होगा? थीटा बाई 2 होगा। समझ गए? तो ये थीटा बाई 2। अब यहां पर हमको ये कहना है कि अब ध्यान से समझिएगा 2 मिनट, कि P पॉइंट से यदि इस पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी लें पार्टिकल का, तो ये रिप्रेजेंट करेगा V, और ये होगा टेंजेंशियल, या फिर कह लीजिए लीनियर वेलोसिटी, किस पॉइंट पर? B के लिए, ठीक। लेकिन यदि इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम, तो ये होगा V, ये किसके कारण है? P के कारण, और ये किसके कारण है? Q के कारण। दोनों में डिफरेंस समझ रहे हैं? जैसे मैंने क्या बताया था आपको, ये रिलेशन याद है? V इज इक्वल टू आर ओमेगा, जहां पर ओमेगा क्या है? एंगुलर स्पीड, ठीक।
और उसके करस्पॉन्डिंग ये क्या है, लीनियर और टेंजेंशियल, है ना। तो टेंजेंशियल स्पीड और लीनियर स्पीड दोनों का रिलेशन है v = r ओमेगा से। तो यदि हम इस p पॉइंट के रेफरेंस में देख रहे हैं तो उसका टेंजेंट होगा जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। कौन लाइन के, pb लाइन के परपेंडिकुलर होगा vp, ठीक। और जब हम q पॉइंट के रेफरेंस लेवल से देखेंगे तो इस लाइन का कौन सा, q से b का जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर vq होगा, ठीक। तो उसके लिए टेंजेंशियल स्पीड जो होगा वो vq होगा। और यदि हम p पॉइंट से देखेंगे तो उसके लिए कौन सा होगा, vp, ठीक है। तो अलग अलग रेफरेंस पॉइंट में उसका टेंजेंशियल स्पीड अलग अलग होगा। इसीलिए यदि ये चेंज कर जाएगा और ये चेंज करेगा तो ये भी चेंज करेगा, क्योंकि इसके लिए रेडियस ये हो गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, v = r ओमेगा है, तो ओमेगा बराबर लिख सकते हैं v परपेंडिकुलर बाई r। v परपेंडिकुलर मतलब जब भी हम रेफरेंस ले रहे हैं तो उससे परपेंडिकुलर है वो, ये भी रेफरेंस लिए तो उसके परपेंडिकुलर, ये v परपेंडिकुलर ले सकते हैं किसके, विथ रिस्पेक्ट टू q के परपेंडिकुलर हुआ, या फिर आप इसको qb कर दीजिए, उसके परपेंडिकुलर होगा ना। तो जैसे हम ओमेगा लेंगे, आप मान लीजिए pb के लिए ले रहे हैं, तो v परपेंडिकुलर कौन सा, p, v परपेंडिकुलर और vp बाई r होगा, ये उसका रेडियस होगा। और ये इसके लिए लेंगे तो ओमेगा qb, इसके लिए लेंगे तो v परपेंडिकुलर बाई qb, ऐसा लिख सकते हैं। बोलिए, वो सही लिखा हुआ है, या v क्या लिख सकते हैं, q बाई qb। समझ पा रहे इस बात को, नहीं समझ में आया? ये लोग में तो सब कोशिश कर रहा होगा, जोड़ तोड़ कोशिश कर रहे हैं समझने की। देखिए, सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो करता है तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर कोई पोजीशन पे पार्टिकल का टेंजेंशियल स्पीड या लीनियर स्पीड क्या होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, वेलोसिटी का नाम ही टेंजेंशियल है। जब टेंजेंट नाम ही है, टेंजेंशियल नाम ही है, तो हमेशा उस पॉइंट के टेंजेंट होगा। तो आपको यह समझना है कि पी पॉइंट के रेफरेंस में यदि पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हम क्या जानते हैं, v = r ओमेगा जानते हैं ना। तो अब यदि हमको ओमेगा निकालना होगा तो v बाई r करेंगे। v बाई r मतलब v कौन सा, तो v वो पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट। तो इसके लिए यदि हम v पॉइंट पर पहुंचे हुए हैं तो v पॉइंट पर हमको v परपेंडिकुलर लेना होगा जो कि टेंजेंट का काम करेगा। तो pb के परपेंडिकुलर ही तो होगा, तो pb के परपेंडिकुलर वही तो टेंजेंट होगा। इसके लिए हमने क्या लिखा यहां पर, ओमेगा pb, यानी कि एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, p के रिस्पेक्ट में, यदि सर्कुलर पाथ पे होगा तो होगा ना। तो वो b पॉइंट पर, चूंकि pb है ना, तो b पॉइंट पर हमको टेंजेंशियल स्पीड देखना होगा। तो टेंजेंशियल स्पीड मतलब जो pb के परपेंडिकुलर होगा, और चूंकि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है इसीलिए उसका टेंजेंट उसी के डायरेक्शन में होगा। समझ पाए? अब जब हमने रेफरेंस चेंज किया मतलब p से अब हम किस पे आ गए, q पे आ गए। तो qb हमारा रेडियस का काम करेगा सर्कुलर पाथ के लिए, क्योंकि इसका अलग सर्कुलर पाथ होगा जिसका ये सेंटर होगा। सर्कुलर पाथ कुछ इस तरह का होगा, उसका कुछ इस तरह का सर्कुलर मोशन होगा उसका, जिसका सेंटर पॉइंट ये होगा और उस पॉइंट पे खींचा गया टेंजेंट ये होगा। ये इस तरह से सर्कल बनेगा जिसका रेडियस कितना होगा, qb के बराबर होगा, ठीक है। इसीलिए ये चीज जो लिखा हुआ है मतलब ओमेगा इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर बाई परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइनिंग द रेफरेंस पॉइंट एंड पॉइंट, और कह लीजिए वेलोसिटी पॉइंट, या फिर कह लीजिए पार्टिकल पॉइंट। मतलब उस पार्टिकल का वेलोसिटी का जो पॉइंट है वो और रेफरेंस पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां पर भी
यदि Q से देख रहे हैं तो Q से B का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सब जगह वही करते हैं। मान लीजिए हम P के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं और हमको इस पॉइंट पर पार्टिकल का वेलोसिटी पता करना है, कौन सा है, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड पता करना है। तो पार्टिकल सर ऐसे घूम रहा है, टर्न कर रहा है, तो इस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट लेंगे। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले इसको मिलाएंगे और इस लाइन के परपेंडिकुलर टेंजेंट होगा वो। ये पॉइंट मान लेते हैं कि H पॉइंट है, तो H पॉइंट यानी कि VH होगा। और ये जो लाइन है, ये लाइन PB यानी कि VH जो होगा, VH विल बी परपेंडिकुलर टू किसके, PH के होगा। जैसे यहां पर PB जो लाइन के परपेंडिकुलर VP है, QB लाइन के परपेंडिकुलर VQ है, उसी तरह यहां पर यदि इस पॉइंट पे हमको पता करना है और इसको रेफरेंस लिया हमने, तो QH जो है, सॉरी PH जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर VH होगा। हर पॉइंट के परपेंडिकुलर होगा, तभी तो उस पॉइंट पे हमको टेंजेंशियल स्पीड पता चलेगा। ठीक है। और ओमेगा बराबर क्या होगा, ओमेगा बराबर हो जाएगा V बाई आर। तो V क्या है, टेंजेंशियल स्पीड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, एंड R विल बी द रेडियस विच विल रिप्रेजेंट द सर्कुलर पाथ। वो सर्कुलर पाथ का रेडियस होगा। तो इसके लिए तो यही सर्कुलर पाथ है, तो उसके लिए ये रेडियस यानी कि पीएच का वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगा, पीबी के होगा ऐसा। अब छोटा सा जो जो मेन चीज हम बताना चाह रहे थे वहां तक आप लोग पहुंच ही नहीं पा रहे थे। अब इसमें छोटा सा चीज देखते हैं जो हम बताना आपको चाह रहे हैं, कैसे इसको हम लोग क्वेश्चंस में करते हैं। देखिए ध्यान से, यहां पर मान लीजिए एक स्ट्रेट रोड है, एक रोड पर एक ट्रॉली है, ठीक, और वो ट्रॉली इस डायरेक्शन में v स्पीड कांस्टेंट से जा रहा है, v कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। एक ऑब्जर्वर जो है वो यहां से d डिस्टेंस पर है, ये d डिस्टेंस पर है, और ये पॉइंट को हम a मान ले रहे हैं और इस पॉइंट को हम o मान रहे हैं। यानी ये a पॉइंट से o पॉइंट का दूरी कितना है, d है। तुम सो रहा है जी, खड़े हो तो पहले तुम चेहरा धो के आओ, चेहरा धो के आओ। ये पॉइंट जो O पॉइंट है, ये O पॉइंट से यानी पार्टिकल जब स्टार्टिंग में है तो उसका दूरी कितना है, d है। ठीक। अब पार्टिकल आपसे पूछ रहा है, क्या हुआ, लगा हुआ है, अच्छा इधर बैठ जाओ, कंफर्ट जोन में मत रहो एकदम, नहीं तो ऐसे बैठा के पढ़वाएंगे। अच्छा कंफर्ट जोन में आएगा, सो जाएगा। चलो उसको और सटाओ इधर ना, ठीक है, उधर उधर जाओ, उधर रेंज में है मेरे। था स्टिक पता नहीं, इसी से बच जाएगा ऐसे। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर, अब O पॉइंट से A का दूरी कितना है, d है। ठीक। अब पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो t बराबर 0 पे यहां है। ठीक। थोड़ा देर के बाद पार्टिकल इस पोजीशन पे होगा और इस पोजीशन को हम B बोल रहे हैं। ठीक है। आपसे पूछ रहा है फाइंड ओमेगा एट B। ऑब्जर्वर तो यहां है, तो ऑब्जर्वर यहां है, जो ऑब्जर्वर यहां खड़ा है इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ऑब्जर्वर ऐसे है, तो जब बॉडी मूव कर रहा है तो ऑब्जर्वर का व्यू भी ऐसे चेंज करेगा, तो वो ओमेगा कितना होगा। उसके लिए क्या करेंगे हम, यहां देखिए ध्यान से, इसको यहां से ऐसे मैच कराए ना, ये एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। ठीक। मतलब वो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि अब जब बी पॉइंट पे पहुंचेगा तो थीटा एंगल अचीव करेगा, वो दिया हुआ है। अब इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में स्पीड है v। ठीक। अब ध्यान से देखिए, यहां पर सब फोकस होकर ध्यान से देखिए। अब इसका हम दो कंपोनेंट लेंगे, एक इधर और एक इधर। ये जो होगा वो v परपेंडिकुलर कहलाएगा और ये v पैरेलल कहलाएगा। ठीक है। v परपेंडिकुलर मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर है और इस लाइन के पैरेलल ये है। हमको किससे मतलब है, तो ये v है, अब ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, कौन थीटा बोल रहा है, क्या होगा,
बोलो, तुम भी बोलो, बोलो, बोलो। तो ये एंगल कितना होगा? शर्माओ मत, शर्माने वाली बात नहीं है, बताओ। हाँ, नहा के आए हो ना? हाँ, बताओ ये एंगल कितना होगा? थीटा बोलना चाहिए था ना, ये तो आपके कोऑर्डिनेट का जो प्रॉब्लम है। थीटा होना चाहिए, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो थीटा होगा, तो ये v है, तो ये कितना होगा? और ये कितना होगा? हमको मतलब किससे है? v cos थीटा से। तो यहां पर देखिए क्या लिख रहे हैं, यहीं लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं, देखिए यहां पर ओमेगा, हमको क्या लेना है, इस पॉइंट को b बोल रहे हैं, तो ओमेगा o से b बराबर v परपेंडिकुलर बाय o से b। ठीक, तो o ये कितना है, v cos थीटा, और o से b दूरी कितना होगा? यदि हमको ये एंगल थीटा है और ये d पता है, तो ये कितना होगा, ये लाइन o से b कितना होगा? होगा ये? अरे ये तो बहुत सिंपल तरीका है, ट्रायंगल में आपको एक बेस दे दिया है, एंगल दे दिया गया, हाइपोटेन्यूज नहीं निकाल सकते हैं? आ? एक ट्रायंगल का बेस मान लीजिए डी है, एंगल थीटा है, उसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा? वाह, देखो यहां सब लोग, लेवल तो आप लोग तो एकदम 12 को टच कर रहे हैं धीरे धीरे। देखिए यहां सब लोग, यहां ध्यान से देखिए, ये डी है, ये एंगल कितना है, थीटा है, इस पॉइंट को ए कह रहे हैं, इसको बी कह रहे हैं, इसको सी कह रहे हैं, मान लीजिए। ठीक है, इसको ओ मान लीजिए, ठीक है, और ये पॉइंट को जैसा यहां पर है उसी मुताबिक चलिए, ए और इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, हमको क्या चाहिए, हमको cos थीटा चाहिए, तो cos थीटा बराबर क्या हुआ, बोलिए? ए ओ डिवीजन में क्या आएगा, बी ओ, तो बी ओ निकालना है, तो ए ओ बाई